आए कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ अहद जदीद में से नए अहदनामे में से 27 अमाल 27 बाब और उसकी हम 29वीं आयत को आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। अमाल 27 बाब चैप्टर 27 उसकी वर्स है 29। और इस डर से कि मतवादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और वो सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को वेलकम करते हैं भरपूर तालियों में और खुदा के कलाम को सीखते हैं। मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और महीने का पहला इतवार आप सबको मुबारक हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने ये खूबसूरत सुबह और खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे हैं, हमें बरगज़ीदा किया कि हम उसके जलाली कदमों में आकर झुक कर सजदा करने के लायक हैं। बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। बड़े मोहतात हो जाइए, बहुत अहम बातें खुदा के कलाम से हम सीखने वाले हैं और जो आज का मज़मून है वो है प्रस्तश और रिफाकत। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ें, तरक्की करें, खुशहाली की तरफ जाएं, रूहानी ज़िंदगी में हम तरक्की करते और बढ़ते चले जाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी ख्वाहिश तो होती है, लेकिन हम उस मेयार तक नहीं जा पाते जो मेयार हमने अपने दिल में कायम किया होता है। यह हवाला जो पढ़ा गया है इसको दोबारा पढ़ेंगे। अमाल 27 की 29वीं आयत। और इस डर से के मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। ये वाकया समुद्र के अंदर उस वक्त पेश आया जब पौलुस रसूल और दूसरे कैदियों को कैसर के सामने पेश करने के लिए रोमा ले जाया जा रहा था। कई दिन तक ये समुद्र में रहे और रोजे का दिन भी गुजर गया। समुद्र के अंदर हालात संगीन से संगीन तर होते चले गए, यहां तक कि खतरनाक तूफान के अंदर वो घिर गए।
और उन्होंने खाना तक भी ना खाया। पौलुस रसूल ने जो हदायत की थी उन पर उन्होंने अमल नहीं किया और इस खतरनाक हद तक पहुंच गए कि जहाज और जितनी जहाज में जाने थी बर्बाद और तबाह होने का अंदेशा पैदा हो गया। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उन्हें यह मालूम हुआ कि इस जगह पर हम लंगर डाल सकते हैं, क्योंकि रात का वक्त और तूफान, खतरनाक तूफान जिसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। हवा तूफान उनके मुखालिफ था और उन्होंने ये सोचा कि यहां पर हम लंगर डालते हैं और शुभ होने के लिए क्या करते रहे? दुआ करते रहे। खुदावंद की हुजूर झुक गए। लंगर डालने के बाद दुआ शुरू कर दी उन्होंने। मेरे जो जहाज को जब ठहराने का वक्त होता है या ठहराया जाता है, समंदर में भी जहां पर ऐसी जगह होती है जहां लंगर डाला जा सकता है ताकि जहाज वहां पर ठहर जाए और तूफान से महफूज हो जाए। लंगर किसे कहते हैं? वो बोतल लगाई है उसमें से भर के, पता है? जी, उनके पास ऐसे संगल या ऐसे रस्से होते हैं जिनके साथ वो बांधे जाते हैं और जब उनको नीचे फेंकते हैं तो वो जाकर पहाड़ों में, पत्थरों में किसी न किसी जगह वो फंस जाते हैं। 4 लंगर डाले। कितने? 4। ये ज़हन में रखना है आपने। कितने लंगर डाले? 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। डर था, खतरा था, मौत थी, हलाकत, तूफान, हर तरफ खतरे में घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अब वक्त, मौका है कि हम लंगर डालें और फिर हम क्या करें? दुआ करें ताकि हमारी जानें भी बचें और जहाज भी बचे। जाओ मेरे अज़ीज़ों, उधर जाओ। मसीही जिंदगी इसी तरह है। हमारी जिंदगी का जो सफर है इस दुनिया के अंदर, इस समुद्र की मानंद और इन तूफानों की मानंद है। हमारी जिंदगी का ये सफर भी इसी तरह तूफानों भरी दुनिया में से गुजर रहा है। मुश्किलात, तूफान, अड़ोस पड़ोस में, खानदानों में, मुल्क में खतरात, डर, खौफ, तूफान, जिंदगी खतरे में है। मेरे जो ये जो तूफान होते हैं ना तरह तरह के, वो हमारी जिंदगियों में शक पैदा कर देते हैं। क्या पैदा करते हैं? शक पैदा करते हैं और शक जो है ये हमारी तबाही का सबब बन जाता है, क्योंकि शक हमें ईमान से हटा देता है। और इस तरह से मेरे जो जब हम तूफानों में घिरे हुए हैं, खानदान तूफानों में घिरे हुए हैं, कलीसिया तूफानों में घिरी हुई है, मुल्क तूफानों में घिरे हुए हैं, तो खुदा ने भी हमारे लिए एक ऐसा इंतजाम किया है कि हम इन तूफानों से महफूज रह सकते हैं। हम इन तूफानों से बच सकते हैं। उसने कलीसिया को भी
4 ऐसे लंगर दिए हैं जिनको वो डालकर अपनी जिंदगियों को, अपने खानदानों को, अपनी कलीसिया को, अपने मुल्क को महफूज कर सकते हैं। आमीन। और वो 4 लंगर कौन से हैं? आइए खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। अमाल 2 बाब उसकी 41वीं और 42वीं आयत। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी रोज 3000 आदमियों के उसी करीब रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें जा मिले, मिल गए। जी, ये रसूलों से तालीम पाने ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रिफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल दुआ रहे। करने में मशगूल रहे। कितने लंगर हैं? 4। कौन कौन से? तालीम पाना, पहला क्या है? तालीम पाना, तालीम। कौन तालीम पाने में मशगूल रहे? शागिर्द। ईमानदार शागिर्द जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा माना, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो लोग। तालीम, पहला लंगर क्या है? तालीम। और दूसरा रफाकत, रिफाकत। एक दूसरे के साथ मिलाप, एक दूसरे के साथ रिफाकत, इकट्ठे होना, इकट्ठे बैठना, रिफाकत रखना। जी। तीसरा रोटी तोड़ने में, रोटी तोड़ना। जैसे आज भी हम रोटी तोड़ेंगे। और चौथा दुआ करना। दुआ। ये 4 ऐसे लंगर हैं जो आपको, आपके खानदान को, आपकी जिंदगी को, आपकी कलीसिया को महफूज रख सकते हैं और रूहानी तौर पर आपको पावरफुल बना सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे इज्जो, इब्तदाई ईमानदारों को इन 4 लंगरों की बड़ी अशद जरूरत थी, तो क्या आज नहीं है? आज भी है। जी, आज भी है। ईमानदारी से बताइए। आज भी है। जी, आज भी है। क्योंकि बदी की यरगाल के खिलाफ, बदी के खिलाफ, इन तूफानों के खिलाफ, इन बीमारियों के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, पसमानदगी के खिलाफ इन 4 लंगरों की जरूरत है। और हम इन ही 4 लंगरों के वसीला से अपने आप को महफूज कर सकते हैं और पहली कलीसिया इसी तरह अपने आप को महफूज करती रही है। अमाल की किताब को पढ़ने से पता चलता है कि दुश्मन सैलाब की तरह उनके खिलाफ उन पर हमलावर होता था। शागिर्दों को, कलीसिया को सताने वाले, कत्ल करने वाले, मारने वाले, उनके खिलाफ कितने तूफान खड़े होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन 4 लंगरों को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं किया। वो हमेशा इन पर कायम रहे और मेरे अजीजों, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़े और कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम हर बार हिम्मत हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा ने 4 लंगर मुहैया किए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगियों को क्या कर सकते हैं? महफूज, अपने खानदानों को महफूज रख सकते हैं। और मेरे अजीजों, हम इस कामयाबी के लिए, फतहमंदी के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन 4 लंगरों का इस्तेमाल जरूर करें। और इससे क्या होगा? इससे कलीसिया में भी इजाफा होगा, कलीसिया भी बढ़ती जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे
तो हम महफूज नहीं हैं। क्योंकि अमाल की किताब को जब पढ़ते हैं, 6 बाब उसकी 7वीं आयत, खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बहुत ही बढ़ता गया, बहुत ज्यादा होता गया। इसकी वजह क्या थी? सबब क्या था? तूफान चाहे उन्हें रोक रहे थे, लोग उनके खिलाफ थे, दहशतगर्दी उनके खिलाफ थी, तूफान थे, रुकावटें थी, मुसीबतें थी, दुख थे, कत्ल गारत था, सलीबें थी, लेकिन कलीसिया फिर भी बढ़ रही थी, फैल रही थी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में, हमारे अंदर इन तूफानों से बचने के लिए ऐसी कुव्वत मुहैया करता है जिससे हम आगे बढ़ते और कलीसिया में तरक्की करते जाते होती है। और इसमें लिखा है काहिनों की बड़ी तादाद। किन की? काहिनों की। काहिन खिलाफ थे, यीशु मसीह को मसलूब करने वाले भी वही थे, मुखालफत करने वाले भी वही थे, लेकिन इसके बावजूद कलाम फैलता गया और कलीसिया की तादाद बढ़ती गई और काहिनों की एक बड़ी गिरोह, बड़ी तादाद इसमें शामिल हुई। इसकी वजह क्या थी? खुदा का कलाम तरक्की करता फैलता गया। अमाल 12:24, 13:49 और उस तमाम इलाका में खुदा का कलाम फैल गया। 19-20 इसी तरह खुदा का कलाम और जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। अमाल 16:5, बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज ब रोज ज्यादा होती गई। हालेलुया, हालेलुया। अमाल 13:52, मगर शागिर्द खुशी और रूह कुद्दस से मामूर होते रहे। ये सब इन 4 लंगरों ही से मुमकिन हुआ जो खुदा ने उन्हें इब्तिदा में दिए थे। उस वक्त कोई बाइबल स्कूल नहीं था और ना ही वहां पर कोई ट्रेनिंग उनको दी गई थी या ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन फिर भी तालीम, फिर भी खुदा का कलाम, फिर भी मसीह की खुशखबरी फैलती जा रही थी और कलीसिया बढ़ती जा रही थी इन 4 लंगरों की वजह से। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पहला लंगर क्या था? वापस नहीं करना। तालीम। तो शागिर्द क्या करते थे? तालीम देते थे और ईमान लाने वाले तालीम पाते थे, क्योंकि तालीम जो है ये हमें और ज्यादा तरक्की और ज्यादा खुदा की कुर्बत में ले जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर तालीम नहीं है तो फिर हम परवरिश भी नहीं पा रहे। तालीम क्या करती है? हमें हमारी परवरिश करती है, हमें क्या करती है? पालती है, हमें बढ़ाती है, हमें पावर देती है, कुव्वत देती है। इसलिए तालीम का पाना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग हैं सिर्फ बपतिस्मा पाते हैं लेकिन तालीम वो कहते ने बात असी बहुत जान गए हैं, हुण सानू जरूरत नहीं। बपतिस्मा लै लिया, तौबा कर लीए, बस बड़ा है नहीं, हुण कोई लोड़ नहीं। इनको देखे तालीम उन्हें दी जा रही है और कलीसिया बढ़ रही है और कलीसिया ग्रोथ कर रही है, कलीसिया तरक्की कर रही है, ईमान में मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। ये आपकी जिंदगी का लंगर है जो आपको परवरिश दे रहा है, आपको बढ़ा रहा है, आपको पावर दे रहा है। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए
रसूलों ये रसूलों की तालीम से क्या कर रहे थे? परवरिश, यानी खुदा के खालिस कलाम की तालीम। किसकी? खुदा के खालिस कलाम की तालीम वो हासिल करते जा रहे थे और ज्यादा तरक्की करते जा रहे थे, और पाखरू ने उन्हें ईमान में कायम रखा हुआ था, मजबूत किया हुआ था। किसकी वजह से? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जे सुनना ही नहीं, तालीम ही नहीं पानी, कि कितों ईमान आएगा? ठीक है, नहीं ईमान ते बड़ा है पर होया कख नहीं। अगर हाँ ईमान है तो ईमान तो पहाड़ों को भी हिला देता है। ईमान आपकी जिंदगी सोच को बदल के रख देता है, आपके खानदानों के अंदर तब्दीली पैदा कर देता है। ईमान आपकी जिंदगी में एक हलचल मचा देता है, एक ऐसा तूफान बर्पा करता है रूहानी तौर पर कि जिससे आप इब्लीस के तूफानों को मात देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तालीम आपके ईमान को क्या करती है? मजबूत, बढ़ाती है, परवरिश करती है, और आपको आपकी परवरिश करती है कि आप मजीद और तरक्की करें, और तरक्की करें। रसूल अपनी अकल से ये नहीं कर रहे थे, अपनी हिकमत से नहीं कर रहे थे, वो खुदा से तालीम याफ्ता थे। हालेलुया, वो पाखरू की कुव्वत से, पाखरू की समझ से, पाखरू की लियाकत से ये सब कुछ करते। कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पाखरू से क्या थे? मामूर, मामूर थे, और पाखरू की रहनुमाई में खालिस कलाम की तालीम देते थे। ते आज खालिस कलाम की तालीम दईए ना ते लोग की कहते ने? हाँ, पादरी ने ते अज सारा कलाम मेरे ते ला दिता है। नहीं नहीं, पादरी इन्हें कंधा ना लाया करे, इधर भी ते उत्ते छत ते भी, है ना? ये वो तालीम है, ये वो कानून है जो सच्चाई है। सच्चाई की तालीम, सच्चाई का कलाम आपकी जिंदगी को निखारता चला जाता, आपके अंदर की गंदगी को धोता चला जाता, आपकी सफाई कर रहा होता है, आपके जहन को, आपके दिल को, आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को खालिस करता चला जाता है। क्योंकि खालिस तालीम ही आपको खालिस बना सकती है। मिलावट की तालीम आपको और मिलावट कर देगी, आपकी जिंदगी में और गंद खोल देगी। इसलिए खालिस तालीम हासिल कीजिए, तालीम लीजिए अपने खादमों से, अपने उस्तादों से, कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर दूसरी बात कौन सी है? रफाकत, रिफाकत। उन्होंने रिफाकत की जो पावर थी ना, रिफाकत की जो ताकत थी, उसको उन्होंने जान लिया था। ऐसी नहीं जाने अजे तक। उनकी रिफाकत ऐसी नहीं थी, हाथ मिलाया, हेलो जी की हाल है, की चाल है, किस तरह है, चलो जी, उस तो बाद तू कौन थे? या चर्च में संडे के रोज आए जैसे आज हम आए हुए हैं, हाथ मिलाया, एक दूसरे का हाल हवाल पूछा, उसके बाद तू कौन थे? ऐसी रिफाकत नहीं थी। ये वो रिफाकत नहीं है जो आपको महफूज करे, आपको बचाए। ये यूनिटी की रिफाकत, ये कलीसिया में एक दूसरे का साथ देने की रिफाकत, कलीसिया में एक दूसरे को नेमतें बांटने की रिफाकत थी, जो बढ़ती चली जा रही थी। और मेरे अजीजों, हम संडे के रोज क्या करते हैं जी? नहीं, रिफाकत की बात हो रही, तलीम लंघ गई अगे। हुण रिफाकत किंज दी रिफाकत साडी हुंदी है? बड़ी गर्मजोशी से हाल हो, जफ्फी भी पा ली, हाथ भी मिला लिया, कुछ भी लिया, ते फिर पूरा हफ्ता है। यहां हर रोज 8 बजे रिफाकत होती है, दुआया रिफाकत होती है या नहीं? हर रोज 8 बजे रात को दुआया रिफाकत होती है। इस रिफाकत में कितने लोग आते हैं? उचात करो, शर्माना नहीं, आज वेखी जाएगी जेड़ी होएगी।
1 2 3 4 5 तीन इधर 6 7 8 9, पीछे कोई है? हाँ जी 10, 10 लोग, और 10 लोग रिफाकत रखते हैं। बाकी कलीसिया किथे गई? बाकियां नूं रिफाकत की लोड़ नहीं जी है जी। इब्तदाई कलीसिया में रिफाकत एक पावर रखती थी। वो रिफाकत की पावर से, तो कुव्वत से क्या थे? वाकिफ थे, जानते थे। आइए देखते हैं कैसी रिफाकत थी उनकी। अमाल की किताब 4 बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़िए। और ईमानदारों की जमायत एक दिल, ईमानदारों की जमायत, किना दी? ईमानदारों की, इत्थे ईमानदार बैठे ने या बेईमान बैठे ने जी? ईमानदार, ईमानदारों की जमायत। ये भी पता नहीं क्या मामला है। कंटिन्यू करो। ईमानदारों की जमायत क्या थी? कितने दिल थे इस जमायत के अंदर? एक दिल। ते एक दिल दी एक मर्जी होंदी है या 1000 मर्जियां होंदियां ने? एक सोच होती है या अलग अलग सोच होती है? एक ही खास होती है या अलग अलग होती है? तो असी किहो जे ईमानदार हां? साडी दी ईमानदारों की जमायत, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया, नए सिरे से पैदा हुए, नई जिंदगी में आ गए। ईमानदारों की जमायत क्या थी? एक दिल दिल थी, और एक जान थी। और एक जान भी एक ते दिल भी एक। साडे च किन्ने दिल ते किन्नियां जाना ने जी? गोश्त वाले दिल की गल नहीं हो रही, जेड़ा पंपिंग करता है, खून इधर उधर पहुंचाता है। ये कौन सी दिल की बात हो रही है जी? रूहानी दिल केड़ा? चल अज मैनू भी दस दो, मैनू भी पता लग जाए कि रूहानी दिल भी हुंदा है जी। दसो ना भाई, हुण तुसी क्या रूहानी दिल, मैनू भी पता लगे जी। जोर से बोलो। वो कौन सा दिल है जो रूह से ममूर? यही तो मैं पूछ रहा हूं। जो उसकी बदन की तरक्की के लिए काम करे। ये गोश्तीन दिल नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी मर्जी, आपके ख्यालात, आपका ज़मीर है जो एक हो जाता है। समझ में आई गल कि नहीं आई? एदे ची रूह है, एदे ची सारा कुछ। एक जान थी, एक दिल थी। जब वो दुआ करते थे, जब वो बैठते थे, जब वो रिफाकत में आते थे, तो एक दूसरे से अपने कामों को शेयर करते थे। उन नेमतों को जो खुदा ने उन्हें दी, जो काम उनकी जिंदगी में खुदा ने किए, अगर किसी के वसीला से कोई जान बची, उसकी गवाही देते थे एक दूसरे के लिए। वो एक दूसरे की तरक्की के लिए ये सब कुछ करते थे। ये रिफाकत, ये मोहब्बत, ये इत्तेफाक था। ते साडी एक दूसरे तो नफरत ही खत्म नहीं होती, हसद ही खत्म नहीं होती। अही कित्थों एक दिल होना है, एक जान कित्थों होना है? मैं तेरे खिलाफ, तू मेरे खिलाफ, उधर दियां उधर, उधर दियां उधर। ये ईमानदारों की जमायत नहीं है, ये वो लंगर नहीं है, ये आपको बचा नहीं सकेगा। लेकिन जब कलीसिया एक दिल, एक जान, एक रूह हो जाएगी और दुआ करेगी, आसमान खुलेगा, पहाड़ भी आपको रोक आमीन नहीं सकेगा।
आमीन ये रिफाकत है। आमीन हथ मिलाने वाली चाह पियाने वाली रिफाकत नहीं। आई मेरे घर आई मिल के चाह पियांगे, चाह पीती तो बस गल खत्म। ये एक दूसरे के साथ रूहानी जिंदगी को शेयर करने की रिफाकत, रूहानी तौर पर एक दूसरे की तरक्की करने की रिफाकत, अगर कोई कमजोर है रूहानी जिंदगी में उसको आगे बढ़ाने की रिफाकत, ये रिफाकत है। ते आजकल ते लोड़ ही नहीं रिफाकत की, कहते साढ़े लिए भाई रिफाकत ही बड़ा है, अभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल लिया बस ठीक है ओके है ना। मेरे सीजो जिंदगी के अंदर जो आप इस सफर में, इस दुनिया के सफर में रवा दवा है, तूफान है, रिकावटें हैं, मुखालफतें हैं। जैसे शागिर्दों के आगे रिकावटें थी, तूफान थे, मुखालफतें थी, संसार किए जा रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, सताए जा रहे थे। क्या उनकी तरक्की रुकी? क्या कलीसिया बढ़ने से रुक गई? नहीं, क्योंकि वो तालीम पा रहे थे, तालीम दे रहे थे, रिफाकत में मजबूत थे। आमीन ये यूनिटी की रिफाकत, ये यगानगत की रिफाकत है, एक होने की रिफाकत। हालेलुया हालेलुया फिर आप तूफानों का मुकाबला कर सकेंगे। कल्याण नहीं जे कर सकना, कर लोगे? करते ही हो ना डेली, लेकिन घर चो फसाद ही नहीं मुकते, लड़ाइयां नहीं मुकदियां, नफरत ही नहीं मुकती। वजह यही है कि हम रूहानी रिफाकत से बहुत दूर चले गए हैं। मेरे जो इसलिए रिफाकत में बढ़िए, रिफाकत में आगे तरक्की कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी खुदावंद में महफूज हो जाए। ये तूफान के अंदर, समंदर के अंदर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 4 लंगर डाले, यही एक भी नहीं पाते। कहने नहीं बस मुंजी असी कर लेंगे मुकाबला, नहीं हम नहीं कर सकते। मेरे सिजो तीसरी बात, तीसरा लंगर कौन सा है? रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। रोटी तोड़ना, ये रोटी तोड़ना क्या है? उसके बदन जी, उसके यीशु का बदन और उसका लहू अपनी जिंदगी में लेने। लेकिन ये रोटी जब तोड़ते हैं तो ये करते क्या है? वो देती रूहानी तौर पर, याद करवाती। यहां रोटी तोड़ने की बात हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही। खान की गल होन रही है जी, ते तुसी केड़ी गल करन दे हो? खान दी ना है। रोटी तोड़ना लिखा है या खाना लिखा है? वो खाते भी तो तोड़ कर ही हैं। तुसी ते इंज घबरा जाते हो, इंज वो हैरान हो जाते जिवें पता नहीं केड़ी गल पूछ ली। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद, जब यीशु मसीह जिंदा हो गया और खलास की राह पर 2 शागिर्द जा रहे थे। किसी को याद है? जी लूका 24वें बाब में, यस याद है किसी को? जी याद। 2 शागिर्द जा रहे थे और क्या बातें कर रहे थे? मसीह के मौत की, यीशु मसीह की मसलूबियत, उस पर जुल्म और उसके इस कदर अजियत नाक मौत, इस कदर रुसवाई के तलक से, यीशु मसीह के तलक से वो बातें करते जा रहे थे। तो फिर जैसे ही वो बातें करते जा रहे थे तो यीशु उनके पास तो एक शख्स और उनके साथ आकर मिल गया। वो कौन था? यीशु। वो कौन था? यीशु मसीह। वो खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, तुम क्या बातें करते जा रहे हो? क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना था। इस बात को ज़हन में रखिए। रोटी तोड़ना जो है ये आपको क्या देता है? पहचान। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। खाली रोटी तोड़ी खादी ते हो गए नहीं, पहचान। इसकी गहराई को समझिए, इसके मकसद को समझिए।
कि रोटी तोड़ना क्या है। तो यीशु ने पूछा तुम क्या बातें कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि तू इस शहर में नया है, तू इस शहर में नया है, तुझे माजरे का नहीं पता। तुझे पता नहीं है कि क्या हो गया। यीशु नासरी जिसका माजरा पूरे यरूशलेम में फैला हुआ है और उसे दुख दिया गया, मसलूब किया गया, और लिखा है कि उम्मीद थी कि ये इस्राएल को क्या करेगा, बचाएगा। खुलासी दिलाएगा, लेकिन काम बड़ा खराब हो गया, वो भी मसलूब हो गया। लेकिन एक और बात ने हमें हैरान कर दिया, जब सुबह सुबह औरतों ने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। फिर आगे लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने नबियों के सहीफों की बातें उन्हें क्या की, बताई। समझाई। उन्हें कहा कि तुम नादान हो, तुम नबियों के सहीफों की बातें भी नहीं समझते। वो बातें करते हुए जा रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। लूका की इंजील 24वें बाब की 30वीं आयत को पढ़ते हैं। 30 आयत। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी ली और बरकत दी फिर आगे क्या लिखा है, और तोड़कर उनको देने लगा। बरकत दी और फिर रोटी तोड़कर उनको देने लगा। रोटी तोड़कर उन्हें देने वो लगा। रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। यीशु मसीह जब उस रोटी पर, उस खाने पर बरकत दे रहा है और बरकत देकर जब उसने तोड़ी तो आगे देखें क्या होता है। इस पर उनकी आंखें खुल गईं। इस पर उनकी आंखें खुल गई। इस पर उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया। और उन्होंने उसको पहचान लिया। रोटी तोड़ना आपको यीशु की पहचान देता है। आमीन। लेकिन नहीं थे उंजी तोड़ी थे, उंजी खादी थे, उंजी गए। केड़ी पहचान थे, केड़ा यीशु। हम इसकी अहमियत को नहीं समझते। ऐसे ही वो रोटी तोड़ने में मशगूल नहीं रहे थे। वो जब रोटी तोड़ते थे तो यीशु मसीह की पहचान हासिल करते थे। जब रोटी तोड़ते थे तो उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह काम करता था। जब रोटी तोड़ते थे यीशु मसीह की मसलूबियत को वो देखते थे, यीशु मसीह के दुखों को देखते थे, उसकी मौत को देखते थे। वो जान जाते थे मेरी खातर यीशु ने ये सब कुछ किया। रोटी तोड़ना यीशु की पहचान आपको देता है। अगर आप रोटी तोड़ने में शरीक नहीं होते, इसका मतलब है आप यीशु को पहचानना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग नहीं इसमें शरीक होते। वो कहते हैं नहीं जी मैं की हाँ गुनाहगार। कह दो खैर कोई गल, गुनाहगार। मैं की हाँ गुनाहगार। पापी हाँ, गुनाहगार हाँ, मैं बड़े गुनाह कीते ने। और यीशु दे कोल आके, यीशु दे नाल रह के, यीशु दी जिंदगी चाह के भी तुसी पापी गुनाहगार रहो ते बड़े दुख ते अफसोस की गल। क्योंकि उसने तो सलीब पर जान किस लिए दी कि मैं पापी रहा, गुनाहगार ही रहा। नहीं, किस लिए? ताकि निजात पाएगा। रोटी तोड़ते वक्त उसने जब शागिर्दों के साथ रोटी तोड़ी थी इशाए रुबानी में, तो रोटी जब तोड़ी थी उसने शागिर्दों को देकर क्या कहा था? ये मेरा बदन है तुम्हारे गुनाहों के वास्ते तोड़ा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और फिर प्याला देकर उसने क्या कहा था? खून में मेरा नया अहद है। ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बतेरों की गुनाहों की माफी के लिए जाता है। ये खून, ये बदन आपको गुनाहों की माफी देता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसलिए इस मेज पर नहीं आता, इसलिए रोटी नहीं तोड़ता, इसमें शरीक नहीं होता, तो आप यीशु मसीह को रद्द कर रहे हैं, उसकी सलीब को रद्द कर रहे हैं, उसके खून को रद्द कर रहे हैं।
आप गुनाहगार खुद रहना चाहते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਵੋ, यस क्योंकि ਅਸੀਂ गुनाह ਛੱਡਣਾ, नहीं चाहते, गुनाह छड़ना नहीं चाहते। नहीं चाहते। जब उसने उस रोटी पर बरकत देकर जब रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। कि साड़ियां अखा अजे तक भी नहीं खुलियां, अब तो खुल जानी चाहिए। चाहिए। ये वो लंगर है जो आपको यीशु की पहचान देता है। जब आप यीशु को पहचान जाते हैं तो आप जान जाते हैं यीशु मेरी जिंदगी में मेरे साथ, मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मुझे जिंदगी देने वाला, मौत से निकालने वाला, तूफानों से बचाने वाला, बीमारियों से बचाने वाला और मुझे अपने साथ हमेशा तक रखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब खतरा बढ़ गया, हमने देखा कि यहाँ 15 पुरसे की जगह है, लंगर डाले जा सकते हैं ताकि हम कहीं पहाड़ों पर ना टकराए, ना चढ़ें या पहाड़ों पर न चले जाएं, कि जब पहाड़ों से जाके टकराएगा ये जहाज तो वो फीती फीती हो जाए। हो जाएगा। उन्होंने अपनी जानों को बचाया, अपने जहाज को बचाया। आप इस दुनिया के समंदर के अंदर चल रहे हैं, आपका खानदान एक जहाज की मानंद है, कलीसिया एक जहाज की मानंद है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो खतरे में है, खतरे में है, तूफानों में है। क्या नहीं है? मुल्क तूफानों में है, हमारा मोहल्ला तूफानों में है। तो क्या करना है? 4 लंगरों को अपनी जिंदगी का रिफाकत, तालीम। पहले क्या करना है? तालीम तलीम लवो, तलीम पाओ, ते फिर अगे तलीम दो। ते होर भी जाना बचन गया, कलीसिया बढ़ेगी। क्योंकि जब वो तलीम दे रहे थे तो कलीसिया का शुमार लिखा है बढ़ता गया। बढ़ता जा रहा था और काहिनों की एक बड़ी तादाद उनके मती होगी। और रिफाकत, रिफाकत आपको क्या करती है? पूरी कलीसिया को एक जान एक दिल बना देती है। और जब यूनिटी कायम होती है तो कोई तूफान आपको हिला। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और फिर तीसरा लंगर, जो रोटी तोड़ना। ये सारी चीजें रिफाकत में आती हैं। तलीम, रिफाकत और रोटी तोड़ना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कभी भी रिफाकत से ना हटिए, कलीसिया में एक होने से ना हटिए, कलीसिया की रिफाकत को मत छोड़िए, अलग मत हो, क्योंकि यहीं पर आपका तहफ़्फ़ुज़ है, आपके खानदान का तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी कलीसिया का तहफ़्फ़ुज़ है, आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है, आपके मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। 3 लंगर आपने डाल लिए हैं, डाले हैं या नहीं? चौथा लंगर अगले इतवार में पावांगे, क्योंकि उसमें बड़ी गहरी बातें हैं। आमीन। और वो लंगर आपकी और भी आंखें खोल देगा, जिन्हां दी अजे भी बंद ने ना खुल जानियां, हुण ते खुल जानियां चाहिदियां ने। किन्ना चिर नेरे च रहांगे। सो जब देखा कि हम खतरे में हैं, जहाज के टूटने का भी डर है, समंदर में तूफान बढ़ता चला जा रहा है, और हमने देखा कि यहाँ पर पानी की ऐसी था है जो 20 पुरसा है और फिर 15 पुरसा है, तो फिर लिखा है इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे 4 लंगर डाले। क्या किया? 4 लंगर डाले। मुबादा इस डर से, तो कोई डर खतरा है नहीं जी, सानू तो किसी का डर ही कोई नहीं, ते डरते हर वेले रहने आ। आगे कहीं पहाड़ों में ना चले जाए, उतों जहाज कढ़ना औखा हो जाना जे। पद्धरी जगह तो, पद्धरे समुद्र तो जहाज कढ़ना जड़ा है ना, ये भाई बूटा ते पहाड़ों चो, हाँ फिर औखा हो जाना जे। ये लंगर डालें। आमीन। क्या करना है? 3 लंगर डाले हैं आज आपने।
कौन कौन से? बोलो। तालीम, तालीम। जिन्नी तालीम लै सकते हो लवो और जिन्नी फिर अगे दे सकते हो तो कलीसिया बढ़ेगी, आपका खानदान मजबूत होगा, कलीसिया मजबूत होगी। रिफाकत रखें, रफाकत, एक दूसरे के साथ उन कामों को बांटें, उन नेमतों को बांटें जो आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किए हैं, ताकि दूसरों के लिए भी रूहानी तरक्की हो। एक दिल एक जान हो जाए। जब एक दिल एक जान होंगे तो बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर सकेंगे। आपके बाद फिर क्या करें? रोटी टाइमिंग चेंज हो। रोटी तोड़ें। रोटी तोड़ने से क्या होगा? किदी जाओ केरला केरला ते अही अपने आप ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? गुनाहगार। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ कहना ये भी नाल कहना है कि यीशु गुनाहगारों के लिए क्या हुआ? मसलूब हुआ। उसने जान दे दी, सलीब पर मर गया, ते रहे असी फिर भी गुनाह दे गुनाहगार ही। फिर जान देने का फायदा? आए इन 3 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। फिर चौथी बात हम अगले एतवार सीखेंगे और बड़ी अहम बात है, और ये बात आपको और ज़्यादा आपके अंदर आपकी सोचों को बदलने का बायस बनेगी। अपने सरों को झुकाइए, दुआ कीजिए खुदावंद आपको बरकत दे। गौर कीजिए इन बातों पर, क्योंकि